बीरबल ने कैसे पकड़ी 3 पंडितों की अनोखी चोरी। मुगल सल्तनत के स्वर्णिम काल में एक नाम ऐसा था जो बुद्धि, न्याय और चतुराई का प्रतीक बन चुका था, बीरबल। और एक नाम ऐसा जिनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, सम्राट अकबर। यह कहानी उस दौर की है जब अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक की परीक्षा भूमि भी हुआ करता था। दरबार में उठा अनोखा हंगामा। एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सोने की जड़ाऊ कुर्सी पर सम्राट अकबर विराजमान थे। दाएं ओर बीरबल शांत भाव से खड़े थे और चारों ओर मंत्री, सेनापति तथा विद्वान बैठे थे। तभी दरबार के द्वार पर शोर सुनाई दिया। महाराज, न्याय कीजिए, हम लुट गए हैं। दरबार में घोषणा हुई। जहांपनाह 3 प्रसिद्ध पंडित आपसे मिलना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। तीनों पंडित भीतर आए। लंबी जटाएं, माथे पर तिलक, गेरुए वस्त्र और हाथ में शास्त्र। पहले पंडित ने कहा, महाराज जी, हम तीनों देश विदेश घूमकर धर्मोपदेश देते हैं। कल रात हम इस नगर में ठहरे थे और हमारी थैली से सोने की 100 असरपिया चोरी हो गई। दूसरे पंडित ने जोड़ा, महाराज, ये चोरी साधारण नहीं है, यह अनोखी चोरी है। अकबर चौंक पड़े, अनोखी चोरी? वह कैसे? तीसरे पंडित ने कहा, महाराज, थैली हमारे पास ही थी, द्वार बंद थे, बाहर से कोई आया ही नहीं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर की चिंता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो यह मामला बहुत ही गंभीर है। चोरी हमारे नगर में हुई है और वह भी विद्वानों के साथ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह चोरी का सुराग चोर ही खुद छोड़ जाता है, बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए। बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने तीनों पंडितों से पूछा, आप तीनों कल रात कहाँ सोए थे? पहले ने कहा, एक ही कमरे में। किस समय चोरी का पता चला? सुबह उठने पर। रात में कोई बाहर गया? नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही है। तीनों पंडित एक साथ बोले, असंभव, हम तीनों ब्राह्मण हैं। बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, ब्राह्मण होना चोरी ना करने की गारंटी नहीं। नीयत का संबंध जाति से नहीं होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की चुनौती। अकबर बोले, बीरबल, यदि तुमने आज चोर न पकड़ा तो मैं मान लूंगा कि ये चोरी सचमुच अनोखी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे केवल 1 दिन का समय दीजिए। बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों पंडितों को अलग अलग कक्षों में ठहरने का आदेश दिया। रात होते ही बीरबल ने तीनों के कमरे में एक लकड़ी की छड़ी रखवाई। हर छड़ी पर पहले से ही एक निशान था। बीरबल ने सेवक से कहा, सुबह मुझे ये छड़ी वापस चाहिए। अनोखी परीक्षा। सुबह दरबार में तीनों पंडित उपस्थित हुए। बीरबल ने छड़ी मंगवाई। पहली छड़ी बिल्कुल वैसे ही, दूसरी छड़ी बिल्कुल वैसे ही, तीसरी छड़ी थोड़ी छोटी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या रहस्य है? सच सामने आया। बीरबल ने तीसरे पंडित की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने तीनों को बताया था कि ये छड़ी रात में 1 उंगली बढ़ जाएगी यदि इसके पास चोर सोया हो तो। जो निर्दोष था उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने चोरी की थी उसने डर के मारी छड़ी काट दी। तीसरा पंडित कांपने लगा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच स्वीकार करो। पंडित रो पड़ा, महाराज, महाराज, लोभ ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा कोई जान नहीं पाएगा। अकबर का न्याय। अकबर ने कहा, धर्म का चोला पहनकर अधर्म करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। पंडित को दंड दिया जाए। और असरपिया वापस ली गई। बाकी दोनों पंडित ने सिर झुका लिया। बीरबल की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा शास्त्र है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो सत्य से डरता है वही झूठ का सहारा लेता है। कहानी की शिक्षा। धर्म का दिखावा करने वाला हमेशा धर्मात्मा नहीं होता। बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चोरी कितनी भी अनोखी हो, सच छुप नहीं सकता। 3 पंडितों की चोरी के पीछे छिपा बड़ा पंचतंत्र। 3 पंडितों की चोरी का रहस्य सुलझ चुका था। दरबार में न्याय हो चुका था। सबको लगा कि अब कहानी समाप्त हो गई, लेकिन बीरबल जानते थे यह कहानी अब अधूरी है। दरबार में बीरबल की शंका। जब दरबार विसर्जित होने लगा, बीरबल अकबर के पास पहुंचे। बीरबल बोले, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं? अकबर मुस्कुराए, कहो बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा किसी नए रहस्य की ओर ले जाती है। बीरबल ने कहा, महाराज, वह पंडित अकेला चोर
नहीं था। अकबर चौंक पड़े। क्या मतलब? इतनी बड़ी चोरी, इतनी योजनाबद्ध चाल, इसके पीछे कोई और भी हाथ था। अकबर का आदेश। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस पंडित को वापस दरबार में लाया जाए। पंडित को बेड़ियों में जकड़कर लाया गया। अकबर ने पूछा, सच सच बताओ, क्या कोई और भी इसमें शामिल था? पंडित पहले चुप रहा, लेकिन बीरबल की पैनी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। बीरबल बोले, यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारा अपराध और बढ़ जाएगा। पंडित टूट गया। भयानक सच। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हम 3 पंडित नहीं हैं, हम 3 जासूस थे। दरबार में हड़कंप मच गया। जासूस? अकबर गरज उठे। पंडित बोला, हम दूसरे राज्य के लिए काम करते थे। हम साधु बनकर नगरों में घूमते, लोगों की कमजोरियां पहचानते और राजमहल की खबर इकट्ठा करते। बीरबल का अगला सवाल। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो ये चोरी किसके इशारे पर की गई? पंडित बोला, महाराज, हमें कहा गया था कि दरबार की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की परीक्षा लो, और यदि सफल हो जाओ तो अगला लक्ष्य राजकोष होता। अकबर का क्रोध। अकबर की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। तो ये केवल चोरी नहीं थी, ये हमारे राज्य के खिलाफ पंचतंत्र था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल बोले, झापना, यदि आप अनुमति दे तो मैं बाकी 2 पंडितों को भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने आदेश दिया। दोनों पंडितों को फिर दरबार में बुलाया गया। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक प्रश्न दूंगा, जिसका उत्तर सत्य होगा वही निर्दोष सिद्ध होगा। पहले पंडित से पूछा, यदि राजा न्याय करे तो पंडित क्या करे? उसने कहा, राजा को सच का मार्ग दिखाए। दूसरे पंडित से पूछा, यदि स्वर्ण और धर्म में से एक चुनना हो तो क्या आप चुनोगे? पहला बोला, धर्म। बीरबल मुस्कुराए। अचानक प्रश्न। बीरबल ने अचानक कहा, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? इस नगर में वापस आओगे? पहला पंडित बोला, कभी नहीं। दूसरा बोला, यदि अवसर मिला तो हाँ। यही बीरबल समझ गए असली दोषी कौन। बीरबल बोले, जापाना, यही दूसरी व्यक्ति असली पंचतंत्रकारी है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति फिर लौटने की बात करे वह अभी अधूरा काम छोड़कर जा रहा होता है। सच का स्वीकार। दूसरा पंडित गिर पड़ा, महाराज, हम तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक चोरी करेगा, एक झूठ फैलाएगा और एक बचकर सूचना देगा। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, राज्य के साथ छल करने वालों के लिए क्षमा नहीं। तीनों को दंड दिया गया। दरबार में बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने सिर्फ चोरी नहीं पकड़ी, राज्य को संकट से बचाया। बीरबल बोले, जहाँपना, जो प्रश्न पूछना जानता है वही सत्य तक पहुँचता है। कहानी की शिक्षा। हर अपराध के पीछे बड़ा कारण छुपा होता है। दिखावे पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करो। बुद्धि से राज्य भी सुरक्षित रहता है।